जब जीवन में अंधेरा घना हो जाए, रास्ते धुंधले लगने लगे और हर कदम पर डर महसूस हो, तब याद रखना तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को मुझे समर्पित कर दिया उसके जीवन की डोर मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ। डर तब जन्म लेता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रही है, तब डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कभी सोचा है, अर्जुन भी तो युद्ध भूमि में डरा हुआ था, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि भगवान उसके सारथी हैं, तब उसका डर आत्मविश्वास में बदल गया। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष में कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें विश्वास करना है। जब तुम सच्चे मन से भगवान को अपना साथी मान लेते हो, तब मुश्किलें भी तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर परेशानी एक संदेश लेकर आती है कि तुम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने दिल में ये विश्वास जगाओ, मेरे साथ भगवान है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाता है, तब तुम हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और निडर बन जाते हो, और यही सच्ची शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जब तुम्हारे भीतर ये विश्वास और गहरा हो जाता है कि भगवान हर पल तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारी सोच ही बदलने लगती है। अब तुम हर समस्या को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। तुम समझने लगते हो कि हार और जीत सिर्फ परिस्थितियां हैं, असली जीत तो अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है, तब बाहरी तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाते। यही कारण है कि सच्चा भक्त हर हाल में स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, धैर्य की शक्ति, विश्वास की शक्ति और समर्पण की शक्ति। तुम जल्दबाजी छोड़कर सही समय का इंतजार करना सीख जाते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि भगवान जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। और जब ये भरोसा अटूट हो जाता है, तब तुम्हें किसी भी परिणाम से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो मिलेगा वही सही होगा और जो नहीं मिलेगा उससे भी कुछ बेहतर आने वाला है। यही सोच तुम्हें अंदर से आजाद कर देती है। अब तुम सिर्फ कर्म करते हो बिना किसी डर और चिंता, और यही वो अवस्था है जहाँ से सच्ची सफलता शुरू होती है, जहाँ इंसान सिर्फ जीतता ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना भी सीख जाता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अब तुम्हें हर दिन में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है, हर छोटी खुशी में, हर सीख में, हर अनुभव में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे महसूस करता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। जब ये भाव तुम्हारे भीतर जाग जाता है, तब तुम्हें अकेलापन कभी नहीं सताता। तुम भीड़ में हो या एकांत में, तुम्हारा मन हमेशा संतुष्ट और शांत रहता है। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जीते हो। तुम्हारे कर्म अब दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और सेवा के लिए होते हैं। और यही असली भक्ति है, जहाँ इंसान बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति और व्यवहार से सीखते हैं, क्योंकि जब अंदर भगवान का साथ होता है तो बाहर का हर काम अपने आप सुंदर हो जाता है। इसीलिए याद रखो, डर सिर्फ तब तक है जब तक तुम खुद को अकेला समझते हो। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि भगवान तुम्हारे साथ है, उसी दिन से तुम्हारी हर कमजोरी ताकत में बदलने लगेगी। अब बस एक ही रास्ता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी जीत निश्चित है। जब तुम इस विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हो, तब तुम्हें एक और गहरा सत्य समझ में आता है, भगवान सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। जब तुम इस बात को सच में महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना आत्मविश्वास बन जाता है। अब तुम्हें बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर ही एक असीम शक्ति छुपी है। अब तुम अपने डर से भागते नहीं, उसका सामना करते हो। तुम कठिनाइयों से घबराते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ जाता है कि हर चुनौती तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आई है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाता है, जहाँ तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बनते हो। तुम्हारी बातें लोगों को हिम्मत देती हैं, तुम्हारा धैर्य उन्हें सिखाता है कि मुश्किल समय में कैसे मजबूत बना जाता है। और अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश तुम्हारी जीवन का आधार बन जाता है, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना डर, बिना चिंता, सिर्फ सच्चे मन से अपने कर्तव्य को निभाते हो, तब सफलता खुद तुम्हारी कदम चूमती है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, डर नहीं विश्वास चुनोगे, संशय नहीं समर्पण चुनोगे, हार नहीं सीख चुनोगे, और फिर देखना तुम्हारा जीवन वैसे ही बदलने लगेगा जैसे अंधेरे के बाद सूरज उगता है, शांत, उज्जवल और पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब ये संकल्प तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है, तब तुम्हें जीवन का सबसे गहरा रहस्य समझ में आता है। तुम परिस्थिति के गुलाम नहीं हो बल्कि अपने विचारों के स्वामी हो। श्री कृष्ण
कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जब तुम अपने मन को भगवान के विश्वास से जोड़ देते हो तब वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन अगर तुम डर, संदेह और नकारात्मकता को जगह देते हो तो वही मन तुम्हें कमजोर बना देता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन जाती है अपने मन को सही दिशा देना। हर बार जब डर आए तुम उसे विश्वास से बदलते हो। हर बार जब हार का ख्याल आए तुम उसे सीख में बदलते हो। धीरे धीरे तुम्हारी भीतर एक अटूट स्थिरता जन्म लेती है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी जड़ें विश्वास में गहराई तक जम चुकी होती हैं। और यही वो क्षण होता है जब तुम सच में आजाद हो जाते हो। डर से आजाद, चिंता से आजाद और हर उस चीज से आजाद जो तुम्हें पीछे खींचती थी। अब तुम्हारा हर कदम एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ता है। हर निर्णय में एक स्पष्टता होती है और हर दिन तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जाता है। इसलिए कभी मत भूलना, भगवान का साथ सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, हर समय तुम्हारे साथ है। जब जीवन तुम्हारे लिए अद्भुत बनने लगता है तब तुम्हें ये भी समझ में आता है कि असली जीत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आप पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। अब तुम्हारा ध्यान दूसरों को बदलने पर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर होता है। तुम हर दिन अपने अंदर झांकते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदल देते हो। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और भगवान तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। इस अवस्था में तुम एक और सच्चाई को जीने लगते हो, जो मिला है वही पर्याप्त है और जो नहीं मिला उसकी भी एक वजह है। तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव बढ़ने लगता है। छोटी छोटी खुशियाँ भी तुम्हें बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज में भगवान की कृपा देखने लगते हो और यही कृतज्ञता तुम्हारी जीवन में और अधिक खुशियाँ खींच कर लाती है। तुम जितना धन्यवाद करते हो उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होता जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं रहती, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। ऐसा इंसान जो खुद तो मजबूत है ही लेकिन दूसरों को भी मजबूत बनने की राह दिखाता है। तो याद रखो, जब भगवान तुम्हारे साथ है तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। डर सिर्फ एक भ्रम है जो विश्वास की रोशनी में खुद ही खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, विश्वास के साथ जीना, प्रेम के साथ कर्म करना। जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा हर कदम विश्वास से भरा होता है तब जीवन तुम्हें एक और गहरी सीख देता है। सब कुछ बदलता है लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार परिवर्तनशील है लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है वो स्थिर हो जाता है। अब तुम समझ जाते हो कि परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, कभी सुख कभी दुख, लेकिन तुम्हारी शांति इनसे ऊपर है क्योंकि तुम्हारा आधार भगवान है। अब तुम हर बदलाव को स्वीकार करना सीख जाते हो। तुम टूटते नहीं बल्कि हर अनुभव से और मजबूत बनते हो, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है जो भी हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के और करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी निडरता जन्म लेती है। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और यही समझ तुम्हें अंदर से पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब तुम किसी चीज से चिपके नहीं रहते बल्कि हर चीज को खुले दिल से स्वीकार करते हो। इस अवस्था में तुम्हारा जीवन एक प्रवाह, फ्लो बन जाता है जहाँ तुम हर पल को जीते हो बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। इसीलिए आज अभी अपने दिल से एक आवाज निकालो, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। इस एक विश्वास के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है, हर मंजिल करीब लगने लगती है और अंत में श्री कृष्ण का यही अंतिम संदेश तुम्हारे दिल में गूंजता रहता है, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब ये शब्द तुम्हारे भीतर बस जाते हैं तब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, एक प्रेरणा बनने के लिए जी जाती है। जब तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है तब तुम समझते हो कि भगवान का साथ केवल तुम्हें संभालने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें दूसरों का सहारा बनाने के लिए भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए जीता है। अब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव जाग जाता है। तुम किसी को नीचे गिरते नहीं देख पाते बल्कि उसे उठाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ बातें नहीं रहते, वे किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत देते हैं, किसी डरे हुए मन को साहस देते हैं और किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। यही असली जीवन है, खुद मजबूत बनना और दूसरों को भी मजबूत बनाना। अब तुम ये भी समझ जाते हो कि भगवान ने तुम्हें जो भी अनुभव दिए, दर्द, संघर्ष, असफलता, वो सब व्यर्थ नहीं थे। वे तुम्हें इस लायक बनाने के लिए थे कि तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सको। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से बहने लगता है, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है भगवान उसका रास्ता खुद आसान कर देते हैं। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, डर को अपनी कहानी का हिस्सा मत बनाओ बल्कि विश्वास को अपनी पहचान बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं निडर हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है, मैं मजबूत हूँ क्योंकि भगवान मेरी शक्ति है, मैं सफल हूँ क्योंकि भगवान मेरा मार्गदर्शन
कर रहे हैं। और फिर देखना, तुम्हारा हर कदम एक नई कहानी लिखेगा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन जाएगी। जब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, वो एक उद्देश्य बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे कर्मों में दूसरों का भला जुड़ जाता है तब वही कर्म पूजा बन जाते हैं। अब तुम्हारा हर कार्य, हर प्रयास, हर कदम एक साधना बन जाता है। तुम जो भी करते हो उसमें एक पवित्रता होती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, सेवा और प्रेम होता है। अब तुम्हें सफलता का मतलब भी अलग दिखने लगता है। सफलता अब सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत नहीं होती। सफलता वो होती है जब तुम्हारे होने से किसी और का जीवन बेहतर हो जाए। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। अब तुम्हें ज्यादा पाने की बेचैनी नहीं होती, बल्कि जो है उसमें खुशी महसूस होती है। और यही संतोष तुम्हें अंदर से सबसे अमीर बना देता है। इस अवस्था में तुम एक और सच्चाई को जीते हो। भगवान का साथ कभी भी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अगर तुम सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के साथ चल रही हो तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल सही ही मिलेगी। तो अब बस यही याद रखो, डर को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ, शंका को छोड़ो, समर्पण को अपनाओ और हर परिस्थिति में ये भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है। क्योंकि जब ये भरोसा अटूट हो जाता है तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई भी डर तुम्हारे अंदर टिक नहीं सकता। और अंत में तुम्हारे जीवन का हर पल यही गाता है, जब भगवान साथ हो तो डर। और जब ये भाव तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तब तुम सिर्फ विश्वास से नहीं, अनुभव से जीने लगते हो। अब तुम्हें भगवान के होने का सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हर पल उसे महसूस करते हो, अपने सांसों में, अपने विचारों में, अपने हर निर्णय में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हर सच्चे कर्म में बसता हूँ। अब तुम्हारे लिए पूजा सिर्फ शब्दों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रहती। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ही पूजा बन जाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हो, तब वही पल तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं। अब तुम्हें डराने वाली चीजें भी तुम्हें सिखाने लगती हैं। अंधेरा भी तुम्हें रोशनी की कीमत समझाता है और हर कठिनाई तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर भगवान की दी हुई ताकत है जो हर हाल में तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। इसलिए अब जीवन को एक नई नजरिए से देखो, डर के नजरिए से नहीं, विश्वास के नजरिए से। हर सुबह खुद से कहो, आज जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। और जब तुम इस सोच के साथ जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी ऊर्जा सब कुछ बदल जाता है। और यही असली चमत्कार है, बाहरी दुनिया बदलने से पहले तुम्हारा अंदर बदल जाना। तो अब कभी मत डरना, कभी मत रुकना, बस विश्वास के साथ चलते रहना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं और जो इस बात पर सच्चे दिल से विश्वास करता है। जब तुम्हारा अंदर पूरी तरह बदल जाता है तब तुम जीवन को एक नई ऊंचाई से देखना शुरू करते हो, जहाँ हर घटना का एक अर्थ होता है, हर मुलाकात का एक कारण होता है और हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब पछतावा खत्म हो जाता है, चिंता मिट जाती है और भविष्य का डर अपने आप गायब हो जाता है। अब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, न बीते हुए कल का बोझ, न आने वाले कल की चिंता, बस आज का हर पल पूरी जागरूकता और शांति के साथ। इस अवस्था में तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है, तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से उम्मीद नहीं रहती, तुम बस अपने कर्म करते हो और भगवान पर भरोसा रखते हो। और यही वो अवस्था है जहाँ सच्ची खुशी जन्म लेती है, बिना किसी कारण की खुशी, एक ऐसी शांति जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अब तुम्हें समझ आता है कि भगवान का साथ कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि एक अंदर की अनुभूति है, एक ऐसा भरोसा जो हर हाल में तुम्हें संभालता है। तो अब अपनी यात्रा को यही मत रोकना, हर दिन थोड़ा और गहराई में जाओ, हर दिन थोड़ा और विश्वास बढ़ाओ और हर दिन अपने अंदर उस दिव्य शक्ति को महसूस करो, क्योंकि जब ये अनुभव पूर्ण हो जाता है तब तुम्हें किसी भी डर, किसी भी दुख, किसी भी कमी का असर नहीं होता और अंत में तुम्हारा जीवन खुद एक संदेश बन जाता है। भगवान का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है और जब वो साथ हो तो डर कैसा, कि तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद ही उस शक्ति से जुड़े हो जो पूरे संसार को चला रही है। और तब तुम्हारे दिल से बस एक ही बात निकलेगी, भगवान मेरे साथ है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम्हारे दिल से ये भाव स्वाभाविक रूप से बहने लगता है तब तुम समझते हो कि यात्रा का अंत कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही परम सत्य है और जो उसे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अब तुम बाहरी दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखने लगते हो। तुम्हें जवाब बाहर नहीं अपने अंदर मिलने लगते हैं। अब तुम्हारा ध्यान पाने पर नहीं होने पर होता है। तुम कुछ बनने की दौड़ से निकलकर अपने असली स्वरूप को जीने लगते हो और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, खुद को जान लेना, खुद को स्वीकार कर लेना। इस अवस्था में तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम कभी भी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस
तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारा हर दिन एक ध्यान मेडिटेशन बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तुम्हें अब किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो जहां तुम हो वही सही जगह है और यही सच्चा सुख है, जहाँ कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और संतोष। तो अब इस यात्रा को बस जीते रहो, हर पल भगवान को महसूस करते हुए, हर कदम विश्वास के साथ बढ़ाते हुए, क्योंकि अंत में तुम यही जान पाओगे भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थे। और जब ये सत्य पूरी तरह तुम्हारे अंदर उतर जाता है, तब तुम्हारी जिंदगी एक दिव्य अनुभव बन जाती है, जहाँ सिर्फ एक ही एहसास रहता है, मैं और भगवान अलग नहीं है। कि तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद ही उस शक्ति से जुड़े हो जो पूरे संसार को चला रही है। और तब तुम्हारे दिल से बस एक ही बात निकलेगी, भगवान मेरे साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम्हारे दिल से ये भाव स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, तब तुम समझते हो कि यात्रा का अंत कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही परम सत्य है और जो उसे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अब तुम बाहरी दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखने लगते हो। तुम्हें जवाब बाहर नहीं अपने अंदर मिलने लगते हैं। अब तुम्हारा ध्यान पाने पर नहीं होने पर होता है। तुम कुछ बनने की दौड़ से निकलकर अपने असली स्वरूप को जीने लगते हो और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, खुद को जान लेना, खुद को स्वीकार कर लेना। इस अवस्था में तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम कभी भी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारा हर दिन एक ध्यान मेडिटेशन बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तुम्हें अब किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो जहां तुम हो वही सही जगह है और यही सच्चा सुख है, जहाँ कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और संतोष। तो अब इस यात्रा को बस जीते रहो, हर पल भगवान को महसूस करते हुए, हर कदम विश्वास के साथ बढ़ाते हुए, क्योंकि अंत में तुम यही जान पाओगे भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थे। और जब ये सत्य पूरी तरह तुम्हारे अंदर उतर जाता है, तब तुम्हारी जिंदगी एक दिव्य अनुभव बन जाती है, जहाँ सिर्फ एक ही एहसास रहता है, मैं और भगवान अलग नहीं। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा संदेश तुम्हारे हृदय में बस जाता है। छोड़ दो हर डर, हर चिंता, हर नियंत्रण और खुद को मुझे समर्पित कर दो। जब तुम सच में समर्पण कर देते हो, तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, वो एक भरोसे भरी यात्रा बन जाता है। अब तुम्हें कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें ये एहसास हो चुका है कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा हर कदम हल्का होता है, हर सांस में शांति होती है और हर दिन में एक नई उम्मीद होती है। तुमने डर को छोड़कर विश्वास चुना, संदेह को छोड़कर समर्पण चुना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गई। अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बनकर जीते हो। तो अंत में बस यही याद रखना, जब भगवान साथ हो तो डर कैसा, यही तुम्हारा मंत्र है, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब उठो, मुस्कुराओ और निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो कभी हारती नहीं।